Wish you very good morning to all of you. Dear students, आज हम अंग्रेजी की बेसिक जो स्टेप्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा आज का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का मतलब वो होता है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही हो वो वाक्य होते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण देते हैं हिंदी में, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट या क्रिया नहीं है। इस वाक्य को हम इन दो सेंटेंस के माध्यम से बना सकते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। एक होता है वो इट से शुरू होने वाला और दूसरा जो होता है वो दैट से शुरू होने वाला। इन दोनों के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पर दे रखे हैं, आप इनको नोट कर लेना। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब वाक्य किस समय का है, वर्तमान का है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आर लगेगी, और फ्यूचर पास्ट का है तो इसके साथ में वॉज या वर का प्रयोग होगा। अब ये दोनों इट हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए प्रेजेंट में इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा और पास्ट में इसके साथ हमेशा वॉज का प्रयोग होगा। अब इस वाक्य को हम इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे पहले इस वाक्य से बनाएंगे इट वाले सेंटेंस से, तो इट हैज, अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसमें कोई सब्जेक्ट इट सब्जेक्ट नहीं है, ना ही ये कोई किसी प्रकार की इसमें क्रिया है, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का। इट हैज 7 days इन ए वीक। दूसरा वाक्य देयर से बनाएंगे हम, तो इसमें देयर आर 7 days इन ए वीक। ये वाक्य एफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हमेशा ये बात याद रखना कि नॉट जो है वो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पर आता है यदि वो वाक्य WH टाइप नहीं है। तो अगला हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करके देखेंगे तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, इस सेंटेंस में तीसरे स्थान पर हमको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे कि मेरे घर में 4 कमरे नहीं हैं। इसको आप नोट कर लेना दोनों एग्जांपल को। इसके जैसे दो उदाहरण आपके अपने घर पे बनाना नोटबुक में। जैसे मेरे घर में 4 कमरे नहीं है, तो जब कभी भी किसी स्थान के बारे में बात होती है तो वहां इंट्रोडक्टरी काम आता है देयर, और जब कभी किसी वस्तु या जानवर के बारे में बात होती है तो उस स्थान पर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस काम आता है इट। अब मेरे घर में 4 कमरे नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है तो देयर, फिर उसके बाद में एचबी नहीं है प्रेजेंट का, इसलिए इसके साथ लगेगा आर। अब आर क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर कमरों की संख्या नेगेटिव में 4 है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ आर लगेगा, और एक वचन कोई चीज होगी तो उसके लिए इज लगेगा जब वाक्य के अंत में है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट में हो। तो देयर आर नॉट 4 rooms in my home। और इससे बनाएंगे वाक्य, इससे भी हम इससे भी इस वाक्य को बना सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना।
इट हैज नॉट फॉर रूम इन माई हाउस। अब इसमें इट मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि ये एक वचन होगा, तो इसमें एक वचन की क्रिया लगेगी। एक वचन क्रिया की विशेषता ये है कि उसके अंत में एस आता है। जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बना चुके हैं, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी वाक्य में एचवी को वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे, इससे ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, एचवी प्लस देयर प्लस नाउन और क्वेश्चन मार्क साइन। जैसे क्या तुम्हारे घर में 10 गाय हैं? तो अब यहां गायों की संख्या 10 है और हमको लगानी है एचवी, इज और आर जैसे। अब यहाँ पे गायों की संख्या 10 है, मतलब नाउन 10 है, तो 10 नाउन है तो क्रिया बहुवचन हो गई, इसलिए इसके साथ बहुवचन का प्रयोग होगा। तो आर देयर 10 cows in my house और क्वेश्चन मार्क साइन। ओके, आज का ये टॉपिक आपका पूरा होता है। और जब इस वाक्य को आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी वाक्य में तीसरे स्थान पर नॉट लगाने से आपके चौथे टाइप का सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा। जैसे आर देयर नॉट 10 cows in my हाउस। यहाँ पे तुम्हारा लिख दिया, इसलिए मैंने माई लिख दिया। इसको रब करेंगे वापस, ये और आएगा यहाँ पे। इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इसका आंसर आपको अगले टॉपिक में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, वेलकम बैक। आज के ऑनलाइन क्लास का हमारा दूसरा टॉपिक है पजेसिव सेंटेंस। पजेसिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पर किसी अन्य नाउन का अधिकार होना, स्वामित्व होना। जैसे कि ये मार्कर पेन मेरा है तो इस पेन पर मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको पजेसिव सेंटेंस बोलते हैं। इनका टेंस जैसे टॉपिक में कोई जिक्र नहीं होता है, उनके माध्यम से हम इनको नहीं कर पाते हैं। इनके लिए अलग से एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं पजेसिव सेंटेंसेस। अब उसका स्ट्रक्चर देखिए, ये पजेसिव सेंटेंस का मतलब ही होता है किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होना, अधिकार होना। जैसे यह मेरा पेन है, ये मेरा पेन है मतलब इसके ऊपर अधिकार भी मेरा ही है, इसका स्वामी मैं हूं, मतलब इसका पोजीशन मेरे पास है। अब इन प्रकार के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस के माध्यम से बनाया जाता है। दूसरा, इसका कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनेगा, सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन, ये तो हो जाएगा प्रेजेंट पोजीशन के लिए। और पास्ट का जो पोजीशन होगा तो पास्ट पोजीशन में वॉज या वर का प्रयोग हो जाएगा। फ्यूचर के लिए विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है। अब यह पेन मेरा है, अब हम इसको इस वाक्य के माध्यम से, इसको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। यह मेरा पेन है या मेरे पास एक पेन है।
मेरे पास एक पेन है, मेरे का मतलब यहाँ पे हो गया आई सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया। अब उसके बाद में आपके सामने दूसरी समस्या ये आएगी कि आई के साथ में हम हैज का प्रयोग करें या हैव का। तो उसके लिए आपको कल के टॉपिक में बताया जाएगा उससे विस्तार में। आज मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त समझा देता हूं कि जब किसी भी क्रिया के अंत में एस आता है तो वो क्रिया हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में की जाती है। दूसरा हैव, जिस क्रिया के अंत में या जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में ई का प्रयोग होता है उसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ में किया जाता है। आई और सेल विल को छोड़कर ये दोनों अपवाद है, बाकी सारी समस्या है, सारा जो जानकारी है आपको एस और ई से मिल जाएगा। जैसे अब आपको सामने बड़ी समस्या होगी कि आई क्या है। आई बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। अब मैं आपको एक टेबल बताता हूं ब्लैक बोर्ड पे कि कौन सी चीजें सिंगुलर में आती है, कौन सी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आई वी यू दे, ये आपके है प्लूरल, मतलब इनके अंत में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उनके अंत में आपको ई दिखेगा ज्यादातर। दूसरा है ही सी इट और नेम, इसके साथ में वो क्रिया का प्रयोग होगी जिनके अंत में एस होगा। अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है तो सब्जेक्ट में हमारे पास में आई है। अब आई के साथ में प्रयोग क्या करना, देखिए आई इस पंक्ति में है तो इसके सामने क्या है, ई वाली क्रिया है। तो हमारे पास में ई वाली क्रिया कौन सी है, हैव। तो इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम यहां पर करेंगे, हैव। उसके बाद में नाउन। अब नाउन क्या दे रखी है इसमें, एक पेन, तो ए पेन। आप वन पेन नहीं लिखेंगे, ए पेन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर नेगेटिव वाक्य में जाएंगे हम तो नेगेटिव वाक्य का आपको रामबाण इलाज बताया गया है कि तीसरे स्थान पर आपको नोट लगा देना। और ये वाक्य अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता तो आई के साथ में डू नॉट आता, फिर हैव का प्रयोग होता। वहां पर ये हैव जो है ना वो मेन वर्ब बन जाती, यहां पर ये मेन वर्ब नहीं है। पोजीशन सेंटेंस को पूरा करने के लिए हैज का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप तीसरे स्थान पर नॉट लगा देना, जैसे आई हैव नॉट ए पेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव पहले आ जाएगा, हैव आई नॉट ए पेन या हैव आई ए पेन, ये पहले हम इंट्रोगेटिव करते हैं, हैव आई ए पेन, क्वेश्चन मार्क साइन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैव आई तीसरे स्थान पर नॉट ए पेन। अंडरस्टूड? इसके टॉपिक आप जब घर पे बनाएंगे तो आपके सामने ये जो इजी दिखने वाला सेंटेंस है आपको आज से पहले जटिल लगा होगा, लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस्ड आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरे क्लास में या मेरे विद्यालय में रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, आपको अगर निबंध आता है लिखने के लिए तो देयर आर 10 रूम्स इन माय स्कूल, या इट हैज 10 रूम इन माय स्कूल, या आई हैव 10 रूम्स इन माय स्कूल, मेरे बैग में 4 पुस्तकें हैं, आई हैव 4 बुक्स इन माय बैग। इस प्रकार के वाक्य आप आराम से कर सकते हैं। इससे आप जो ऐसे जो निबंध आते हैं ना उनको आप आराम से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, आपको उनको याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दैट्स ऑल।